सामान हम लोग गैस लाइन का काम करते हैं। जो रेगुलेटर हम लोग 140 में लेते थे वो आज हम लोग को 180-85 में लेना पड़ रहा है। व्यवस्था समझना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी अर्थव्यवस्था बताना नहीं चाहती है पब्लिकों को और लूटना चाहती है हमसे। हमें जाति और धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है और महंगाई तो बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं वो हमसे लूट रहा है। उनको कोई सामान फ्री में मिल जाता है तो आम ग्राहक को भी महंगा दाम नहीं देंगे, इससे हर पब्लिक पर असर पड़ रहा है, पब्लिक पर भी असर पड़ रहा है। अब आप जनता सरकार से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से हमारा हर चीज का डाटा ले रही है वो भी अपना काम का डाटा दे। नहीं तो आप किस स्तर पे अगर महंगाई बढ़ा रहे हैं उसका डाटा दीजिए कि किस स्तर पे आप महंगाई बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। अमेरिका और ईरान की जंग के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। शुक्रवार 15 मई 2026 को पेट्रोलियम कंपनियों ने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। नए दाम आज 15 मई से लागू हो गए हैं। बिहार में अब पेट्रोल की कीमत पटना में 108 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गया है। गुरुवार तक पटना में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर थी। वहीं डीजल के दाम भी बढ़े हैं। अब पटना में डीजल की कीमत 94 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर है, जबकि कल तक डीजल की कीमत 91 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ प्रमुख शहरों में सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। इधर गया जी में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ देखी गई। पेट्रोल डीजल लेने के लिए करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बुलानी पड़ गई। मोतिहारी में भी लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला है। लोग कहते नजर आ रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हमारे पॉकेट पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ये जो पेट्रोल का दाम बढ़ा है, क्या असर पड़ रहा है आपको? इससे महंगाई बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा आर्थिक हो रहा है, आर्थिक स्थिति हो रहा है। अच्छा, पेट्रोल बढ़ाने के लिए है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, क्या कहेंगे, कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ रहा है। जो सामान हम लोग गैस लाइन का काम करते हैं, जो रेगुलेटर हम लोग 140 में लेते थे वो आज हम लोग को 180-85 में लेना पड़ रहा है। जो गैस का एमटी जो होता है वो हम लोग को 65 पड़ता था जो 90 पड़ रहा है। बर्नल 35-36 पड़ता था जो 40-45 पड़ रहा है। इस सब तेल के बढ़ने की वजह से जो है कि सब चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है। इससे आम पब्लिक को ही परेशानी है। अगर हम लोग महंगा में खरीद रहे हैं तो आम ग्राहक को भी महंगा दाम नहीं देंगे, इससे हर पब्लिक पर असर पड़ रहा है, पॉकेट पर भी असर पड़ रहा है। तेल का दाम नहीं बढ़ना चाहिए, तेल का दाम जो है सीमित रहना चाहिए। नहीं बोलेंगे किससे क्या बोल सकते हैं इसके बारे हमारी अर्थव्यवस्था समझना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी अर्थव्यवस्था बताना नहीं चाहती है पब्लिकों को और लूटना चाहती है हमसे। हमें जाति और धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है और महंगाई तो बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं वो हमसे लूट रहा है। उनको कोई सामान फ्री में मिल जाता है, 1 रुपये में 1000 एकड़ जमीन मिल जाती है, हमें तय करके देना पड़ता है गवर्नमेंट को टैक्स। किसी भी नाते हम लोग भरते हैं। इसके लिए जनता जागरूक हो और आप लोग सच को दिखाइए, जिससे हम लोग इस घड़ी का जो उनका तो क्या है वो 2030 का मेंबर 2030 का स्टेटस डालना चाह रहे हैं पब्लिक पे, जहाँ डिजिटल दुनिया हो। तो सुविधा थोड़ी दे रहा है, हम लोग को आधुनिक रूप से कैद कर रहा है। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा जागरूकता कीजिए। और ये आज ऑनलाइन सुविधा है क्या है, और मेरे पास पैसे नहीं है तो तेल नहीं मिलेंगे। इसके लिए आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? आप लोग कम से कम, अब आप जनता सरकार से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से हमारा हर चीज़ का डाटा ले रही है वो भी अपना काम का डाटा दे, तब हम संतुष्ट रहेंगे। नहीं तो आप किस स्तर पे अगर महंगाई बढ़ा रहे हैं उसका डाटा दीजिए कि किस स्तर पे आप महंगाई बढ़ा रहे हैं। अर्थव्यवस्था आप लोग हाथ में रखे हुए हैं, जो दिखना चाहिए वो दिखाते नहीं है और जो पब्लिक पे लादना चाहते हैं वो दिखाते हैं आप। ठीक है, पेट्रोल बढ़ाने के लिए है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, क्या कहेंगे, कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ रहा है। जो सामान हम लोग गैस लाइन का काम करते हैं, जो रेगुलेटर हम लोग 140 में लेते थे वो आज हम लोग को 180-85 में लेना पड़ रहा है। जो गैस का एमटी जो होता है वो हम लोग को 65 पड़ता था जो 90 पड़ रहा है। बर्नल 35-36 पड़ता था जो 40-45 पड़ रहा है।
इस सब तेल के बढ़ने की वजह से जो है कि सब चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है। इससे आम पब्लिक को भी परेशानी है। अगर हम लोग महंगा में खरीद रहे हैं तो आम ग्राहक को भी महंगा दाम नहीं देंगे। इससे हर पब्लिक पर असर पड़ रहा है, प्रॉफिट पर भी असर पड़ रहा है। तेल का दाम नहीं बढ़ना चाहिए, तेल का दाम जो है सीमित रहना चाहिए। वही बोलेंगे, इससे क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। बता दें कि तेल कंपनियों ने 4 साल बाद पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। कंपनियों ने इससे पहले अप्रैल 2022 में पेट्रोल और डीजल के रिटेल प्राइस बढ़ाए थे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की प्रमुख वजहों में से एक पश्चिम एशिया में शुरू हुई संघर्ष के बाद ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस में आया तेज उछाल है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल का दाम $120 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया था, जो कि फिलहाल 100 से $105 प्रति बैरल के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए टैंकर्स की आवाजाही बाधित हुई है, जिसका असर सप्लाई पर पड़ा है। इनपुट कॉस्ट बढ़ने के बाद भी सरकारी तेल कंपनियों ने 11 हफ्ते तक फ्यूल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अप्रैल 2022 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है। केवल लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2024 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर ₹2 की कटौती की गई थी। तो सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अप्रैल 2022 में डेली प्राइस रिवीजन बंद कर दिया था। तेल कंपनियों के इस कदम का मकसद उपभोक्ताओं को रूस यूक्रेन की लड़ाई के बाद बढ़ते ग्लोबल ऑयल प्राइसेस से बचाना था। डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर आम आदमी की जेब और किचन पर पड़ता है। इसे आप ऐसे समझिए, माल भाड़ा बढ़ेगा, ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत जो है, ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। बस ऑटो का किराया, सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना में एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक हालात को देखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों के सावधानी पूर्वक उपयोग का सुझाव दिया था। पीएम ने कहा था कि आज समय की मांग है कि पेट्रोल, गैस और डीजल का उपयोग बहुत संयम से किया जाए। हमें आयातित पेट्रोल उत्पादों का उपयोग केवल जरूरत के अनुसार ही करना चाहिए। इससे न केवल विदेशी मुद्रा बचेगी, बल्कि युद्ध के प्रतिकूल प्रभाव भी कम होंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।